एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। पिछले एपिसोड में कुछ टेक्निकल एरर के कारण क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट स्टेप बच गए थे। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट में जो लास्ट स्टेप था वहाँ आप अपने से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। घर से स्कूल की दूरी क्या है? यहाँ देखिए, घर से लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल, घर से स्कूल की दूरी, स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये कितना है? 1 किलोमीटर, यहाँ लिख लेता हूँ। 1 किलोमीटर, किलोमीटर को केएम से भी सूचित करते हैं। 875 मीटर को एम से सूचित करते हैं। 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। प्रत्येक दिन कितने बार? 2 बार। तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी 2 बार तय की जा रही है। 2 से गुना कर दिए तो देखिए 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब 6 दिन में कितना दूरी तय किया गया है ये हमसे यहाँ पूछा गया है। तो क्या करेंगे, ये जो 1 किलोमीटर है ना, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? मीटर में बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 में 1000 से गुना करेंगे तो 1000 प्लस 875, 875, तो ये दोनों मीटर में हो गया, गुना 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1875, 1875 गुना 2, 1875 गुना 2 करेंगे तो कितना अपने पास आएगा? 1875 गुना 2, 2 पंचे 10, 0, 1, 7 दूनी 14, 15 5, बाकी 1, फिर 8 दूनी 16, 1 17, बाकी 1, 2 1 3, 3750। ये इसको मीटर में बनाए, फिर यहाँ पर क्या कर दिया? गुना कर दिया। अब 6 दिन में तो लिखेंगे 6 दिन में, 6 दिन में, 6 दिन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, 6 दिन में तय की गई दूरी। तो 3750 गुने कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा निकल जाएगा 6 दिन की दूरी। तो इसको हम गुना करेंगे तो 6 गुना 0, तो 6 0 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 0, बाकी 3, 6 42, 3 45, 5 बाकी 4, 6 18, 19 20 21 22। तो 6 दिन में कितने चलता है? तो 22 किलोमीटर 500 चलता है। कितना चलता है? 22 किलोमीटर 500। ये क्या है? मीटर में है। ये मीटर में है। 22,500 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक शून्य बचा, तो एक अंक के आगे क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो उसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यह क्या पूछा गया है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हल।
बर्तन में दही, बर्तन क्या है यहाँ पर 4 लीटर 500, बर्तन में दही, बर्तन में दही 4 लीटर, 4 लीटर, लीटर को हम एल से भी सूचित कर सकते हैं। 4 लीटर 500, 4 लीटर 500 मिली, मिली को ml से। 250 मिली धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है? अब 250 ml की क्या है, गिलास है, तो 250 ml वाले कितने गिलास भरे जाएंगे इस 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही में? तो क्या करेंगे, 250 से भाग दे देंगे इसमें। तो भाग देने के लिए तो ये पहले यहाँ लिखेंगे, नहीं तो पहले इसको क्या करते हैं, इसको ml में बना लेते हैं। 4 को गुना करेंगे 1000 से तो क्या आ जाएगा, 4000, 4000 ml प्लस 500 ml तो क्या हो जाएगा, 4500 ml, 4500 ml हो गया, 4500 ml। तो एक देखिए यहाँ पर क्या है, 250, एक गिलास की धारिता, गिलास की धारिता यहाँ पर क्या है, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता क्या है, 250 ml, 250 ml, 250 ml। तो कितने गिलास इससे भरे जा सकते हैं, गिलास की संख्या। अब लिखेंगे क्या, गिलास की संख्या, गिलास की संख्या, गिलास की संख्या। तो क्या करेंगे, 4500 में 4500 को भाग देंगे किससे, 250 ml से। एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए इस 25 से इसको कटाएंगे तो एक बार में पहले कटाएंगे तो कितना अपने पास शेष बचेगा, फिर तो अपने पास 20 शेष बच जाएगा। 20 शेष बचेगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, ये 20 शेष बचेगा, फिर एक शून्य लगाएंगे तो 8 बार में 200 आएगा, 25 अटे 100, 25 अटे 200, ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 गिलास। 18 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, देखिए आकलन के बारे में। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आकलन कहते हैं किसको है, आकलन वो चीज जो अनुमानित रूप से किसी संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे कि क्या हम विश्व के साथ कह सकते हैं कि इन समाचारों में जितने व्यक्ति कहे गए हैं ठीक उतने ही हो गए, उतने ही व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए उदाहरण भी 2 उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एक स्टेडियम में ठीक 51,000 दर्शक थे। ये न्यूज़ रिपोर्ट क्या है, ये किसी पेपर का या तो किसी समाचार पत्र का एक ठीक अनुमानित संख्या है। दूसरा क्या है, क्या टेलीविज़न पर ठीक 40 मिलियन लोगों ने मैच देखा, और ये भी क्या है, अनुमानित है। 40 मिलियन लोगों ने टीवी पर यहाँ पर मैच देखा, तो समाचार पत्र यहाँ है। तो भारत पाकिस्तान मैच हो रहा था, तो उसमें कितने दर्शक स्टेडियम में थे, तो 51,000। ये एक अनुमानित संख्या है। 51,000 एक भी हो सकता है, 51,500 भी हो सकता है, लेकिन अनुमानित मान यहाँ पर क्या है, 51,000। और उसी तरह 40 मिलियन लोगों ने टेलीविज़न पर देखा, तो 40 मिलियन भी एक अनुमानित संख्या है। 40 मिलियन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, भारत और बांग्लादेश के तटवर्तीय क्षेत्रों में आई चक्रवाती तूफान में लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50,000 से
अधिक घायल। ये भी क्या है, एक अनुमानित संख्या है, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखिए रेलवे के द्वारा भी दिया गया है प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेल पथ पर 13 मिलियन से अधिक यात्री तय करते हैं, यात्री यात्रा करता है। तो यहाँ पर क्या है, एक अनुमानित मान है, हर दिन कितना चलता है 63,000 किलोमीटर। और कितना लोग ट्रेवल करते हैं हर रोज, 13 मिलियन लोग। उसी प्रकार से हम चलते जाएंगे आगे की ओर। फिर देखते हैं संकीर्णीय मान। संकटित मान कहाँ निकालते हैं। संकटित मान भी एक तरह से अनुमानित संख्या ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एग्जैक्ट में संकटित मान को ही अनुमानित या तो आकलन कह सकते हैं। अगर अपने घर में कोई फंक्शन करवाते हैं तो उसमें कितने लोगों कितने मेहमान आएंगे तो उसका हम अप्रोक्स लेके चलते हैं, ना कि इतने ही लोग आएंगे, इसकी कोई संख्या नहीं होती। अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, अनुमान लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संकटित मान। तो संकटित मान को हम और किस प्रकार से मतलब बता सकते हैं वो अगले क्लास में बात करेंगे। अगला क्या है, व्यवहारिक रूप से यह असंभव है। तो मैं मानो कि ठीक संख्या ज्ञात करने के लिए यह अनुमान लगभग असंभव है, लेकिन हम उसका क्या कर सकते हैं, संकटित मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया प्रश्न में, इन संख्याओं को निकटतम दाही तक संकटित कीजिए। मतलब दाही स्थान तक यहाँ पर संकटित करने के लिए बोला गया। देखिए दाही स्थान पर यहाँ क्या है, 1 है, तो इसका संकटित मान क्या हो जाएगा। तो इकाई स्थान पर देखना है। अगर दाही स्थान वाला पूछा जाएगा तो इकाई स्थान को देखना है, और सैकड़ा स्थान को सैकड़े स्थान को पूछा जाएगा तो दाही स्थान को देखना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, दाही स्थान पूछा गया है। तो इकाई स्थान पर यहाँ पर क्या है, 5 है। तो 5 या तो 5 से अधिक रहेगा तो उस संख्या को क्या करना है, 0 बना देना इकाई स्थान वाले को, और दाही स्थान पर जो संख्या रहेगा उसको 1 अधिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 है, तो इस 5 को 0 बना देंगे, और उससे दाही स्थान पर क्या है, 1 है, तो दाही स्थान की संख्या में 1 जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये संकटित मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20। इस 15 का संकटित मान 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से 36 का 6 को 0 में बदल देंगे और 1 जोड़ देंगे 3 में, तो 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 3 5 से कम है, तो ये 3 0 के रूप में बदल जाएगा, लेकिन ये 4 ही रहेगा, क्योंकि ये 40 के नज़दीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, 5 से छोटी संख्या है 4, तो 4 को 0 बना देंगे और 5 को लिख देंगे वैसे ही। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 क्या है, इकाई स्थान पर 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, 0 के रूप में बदल जाएगा, और क्या है, दाही स्थान पर 3 है, तो 3 जोड़ 1 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ 19 है, तो 19 का संकटीय मान क्या हो जाएगा, दाही स्थान पर 1 है, और इस 9 को 0 बना देंगे और दाही स्थान में 1 जोड़ देंगे। 1 पहले से है तो 1 1 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कितने भी अंकों की संख्या रहेगी, 4 5 6, उससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखना है। दाही स्थान तक बोला गया है तो सिर्फ हम दाही स्थान ही देखेंगे। इसमें दाही स्थान क्या है, 3 है, तो इकाई स्थान 6 है, इस 6 को 0 बना देंगे और दाही स्थान में जो संख्या है उसमें 4 1 जोड़ देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 2940 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इन सब क्वेश्चन को बराबर करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
उसी प्रकार से देखिए संकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक का आकलन। पहले क्या किए थे हम लोगों ने दहाई स्थान तक किया था, यहाँ पर अब सैकड़े स्थान तक दिया गया है। उसी प्रकार से हजार, यहाँ पर हजार दिया गया है। उसी प्रकार से 10,000, मिलियन, ऐसे ये चलते जाएगा। फिर उसके योग के बारे में बात करेंगे, योग और अंतर का आकलन। अगले एपिसोड में कुछ आकलन पर आधारित गुना के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।